और भक्तों, हजारों हजारों लोगों को जन्म मृत्यु के बंधन से स्वतंत्र करने वाले एक महान संत, जिनकी आज पुण्य पावन तिरोभाव तिथि है, इसी अमेरिका में जहां पर मैं हूं, फ्लोरिडा में, यहां से लगभग 1 घंटा दूर ऑरलैंडो में, आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व इस्कॉन जगत के सूर्य परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी ने अपना प्राण त्यागा था, अपना देह छोड़ा था। और इसी दिन श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज यहां से डिपार्ट हुए थे भगवत धाम जाने के लिए। शरीर से बाहर से चाहे कोई भी रीजन हो, बाहर से चाहे कोई भी कारण हो, परंतु अंदर से यदि देखें तो भक्ति चारू स्वामी की चेतना गौ माता में लगी हुई थी। वे भारत से अमेरिका सफर किए थे गौ वंश को बचाने के लिए, गौ सेवा के लिए। जिनकी स्मृति में, जिनके मन में निरंतर गौ माता का चिंतन, उनकी रक्षा, उनका प्रेम चल रहा था, निश्चित वे गौलोक धाम को प्राप्त हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक और देश स्वातंत्र दिन मना रहा है, तो दूसरी ओर हम जैसे हजारों जीवों को वास्तव में स्वतंत्र करने वाले, इस आत्मा के ऊपर लगे हुए अनंत अनंत बंधनों से स्वतंत्र करने वाले, जन्म मृत्यु के बंधन से या नारकीय नरक आदि के बंधन से स्वतंत्र करने वाले श्री भक्ति चारू स्वामी का आज तिरोभाव तिथि है। मेरा सौभाग्य रहा कि गत वर्ष इसी अवसर में हमारी कुसुमिका माता जी के द्वारा आयोजित श्री भागवत कथा हुई, और उसमें हमने गुरुदेव के लिए कुछ अपनी वाणी के पुष्प चढ़ाए थे। और कथा का शीर्षक भी, अब उस समय जो चेतना रही होगी, लेकिन कथा का शीर्षक था स्वीट साधु, बिल्कुल मीठे संत। भक्ति चारू, चारू का अर्थ ही होता है सुंदर, मीठा। सो गुरुदेव श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए हुए नाम को अपने जीवन में जिन्होंने सार्थक किया, जिनका जीवन परम मधुर रहा, जिन मधुरता इस साधु के जीवन में कूट कूट के भरी हुई थी, इनकी वाणी में मधुरता, इनके गाने में मधुरता, इनके स्वर, इनकी राग रागिणी, इनका चलना मधुर, इनका दूसरों के साथ जो रिलेशन, सब कुछ मधुर। और क्यों नहीं, क्योंकि मधुराधिपति भगवान श्री कृष्ण मधुर के ही तो भक्त हैं। ऐसे भक्ति चारू स्वामी का आज तिरोभाव दिन है, तो आज के दिन हम स्वामी महाराज को याद करें, हम सब याद करें, क्योंकि ऐसे साधुओं की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। याद रखिएगा, सीधे सीधे भगवान नहीं मिलते, ऐसे संतों की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो अब श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज वर्तमान में या तो गौलोक धाम भगवान के साथ हो गए, या फिर किसी अन्य ग्रह में श्रील प्रभुपाद के आश्रय में रहकर अपना प्रचार प्रसार, अपना प्रीचिंग प्रारंभ कर दिए होंगे। लेकिन ऐसे पावन पवित्र संत के चरणों में आइए हम प्रार्थना करें और ऐसे संतों की महिमा को हम समझें। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सुंदर अपने भजन में ऐसे वैष्णव, ऐसे संत के चरणों की महिमा बताई है। ऐसे पावन पवित्र संत कैसे होते हैं, इनकी क्या महिमा होती है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं,
आप नीचे स्क्रीन में देख सकते हैं। ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद। ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद। शुन भाई हैया एक मन। शुन भाई हैया एक मन। नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, प्रेम भक्ति चंद्रिका, और उन्होंने अपने भजनों में भी बहुत सुंदर रचना वैष्णव एक साधु की महिमा बताई। तो भक्तों, यह कथा श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज की स्मृति में, उनको याद करके और ऐसे वैष्णव की महिमा को समझकर जानकर हम प्रारंभ करेंगे। ठाकुर वैष्णव पद, वैष्णवों के पद, वैष्णवों के चरण। और वैष्णव भी कैसा वैष्णव, हमारे जैसा नहीं। हम तो क्या है ना, आया राम गया राम, कभी मूड हुआ तो आ गए, कभी मूड हुआ तो दिखे ही नहीं। कोई पूर्णिमा का चांद तो कोई ईद का चांद, कुछ लोग 15 दिन में एक बार आते हैं, कुछ लोग साल में एक बार। लेकिन वैष्णवों में भी जो ठाकुर है, ठाकुर माने वैष्णव शिरोमणि, वैष्णवों में उत्तम। सो वैष्णव ठाकुर, वैष्णवों में जो उत्तम है, ऐसे उत्तम वैष्णव के पद, ऐसे उत्तम वैष्णव के चरण कैसे हैं? तो वैष्णव ठाकुर के पद अवनी, इस धरती के सुसंपद, इस धरती के वास्तविक संपत्ति है। ये हीरे मोती जैवरात और सोना वास्तविक संपत्ति नहीं, इस धरती की, इस पृथ्वी की वास्तविक संपत्ति भक्ति चारू स्वामी जैसे संत हैं, हरि के, राम के, कृष्ण के शुद्ध भक्त ही इस धरती के वास्तविक आभूषण है। धरती शोभा को पाती है ऐसे संतों को धारण करके, ऐसे भक्तों को प्राप्त करके। इसलिए तो भागवत में, शास्त्र में कहा गया ना कि कुलम पवित्र जननी कृतार्था। जब किसी के यहां कोई साधु का, संत का जन्म होता है तो अपने कुल को पवित्र करता है। जिस मां के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है, उस मां को वह कृतार्थ करता है। और वसुंधरा, ये धरती आभूषित हो जाती है ऐसे संत को अपने ऊपर प्राप्त करके। सो वैष्णवों के चरण अवनी, धरती के सुसंपद वास्तविक संपत्ति है। और इसीलिए हे भाई, हे मेरे भाई, और इसीलिए हे श्यामल भाई, हे जगदीश भाई, हे बलदेव भाई, ये भाई मतलब सबको संबोधन दिया जा रहा है। सुन भाई हैया एक मन, अपना एक मन करके, माने मन को एकाग्र करके इस वैष्णव के चरणों की महिमा को सुनो। क्या है वैष्णव चरण की महिमा? तो अगली पंक्ति में कहते हैं, आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे। शब्द के ऊपर गौर फरमाइए। आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे। आर सब मरेय कारण,
आर सब मरे कारण। कहते हैं ऐसे संत, ऐसे साधु, ऐसे वैष्णवों का आश्रय लेकर जो भजन करता है, ध्यान रखिएगा, ये भक्ति जो है, ये भजन जो है, किसी साधु का, किसी वैष्णव का आश्रय लेकर करना चाहिए। ऐसे संत, ऐसे साधु का आश्रय लेकर जो भजन करते हैं, तारे कृष्ण ना ही त्यजे, उसे भगवान कृष्ण कभी त्याग ही नहीं सकते। किसी वैष्णव का आश्रय लेकर, मैं तो भक्ति चारू स्वामी को याद करूं कि ऐसे संत का आश्रय लेकर जो भजन करता है, उसे कृष्ण कभी नहीं त्याग सकते। मतलब इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि कुसुमिका माता को कृष्ण कभी नहीं त्याग सकते, हमारा भरोसा नहीं। ऐसे वैष्णव का आश्रय हमें लेना चाहिए। और बाकी भक्तों के लिए क्या कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर का बाटला फट गया, वो बाकी के लिए कहते हैं आर सब मरे अकारण। माने जो राम कृष्ण का भजन तो करते हैं, लेकिन किसी साधु का आश्रय लिए बिना भजन करते हैं, वो तो अकारण ही मरने वाले हैं। मतलब वो रात दिन मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, लेकिन भगवान को नहीं पाएंगे। ईश्वर को वही प्राप्त कर पाएगा जो आश्रय लेकर, माने शुद्ध वैष्णव संतों का आश्रय लेकर भजन करेगा। ऐसे वैष्णव के चरण जल की महिमा बताते हुए आगे कहते हैं, वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल। वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल। आर के हन है बलवंत, आर के हन है बलवंत। ऐसे शुद्ध वैष्णव के चरणों का जल प्रेम भक्ति दीते बल, प्रेम भक्ति देने में बल प्रदान करता है। ऐसे शुद्ध वैष्णव के चरणों का जल प्रेम भक्ति प्रदान करता है। और आर केह नहे बलवंत, और कोई बल नहीं दे सकता। अर्थात प्रेमा भक्ति चाहिए तो किसी साधु, किसी वैष्णव के आश्रय में रहकर भक्ति करनी चाहिए। आगे कहते हैं, वैष्णव चरण रेणु मस्तक भूषण बिनु, आरे नाही भूषण एर अंत। ऐसे शुद्ध वैष्णव के चरणों की रज ही हमारे मस्तक का आभूषण है, और ऐसे शुद्ध वैष्णव के रज के अलावा हमारे मस्तक की कोई शोभा नहीं है। यदि हमें शोभा बढ़ानी है तो ऐसे शुद्ध वैष्णव, ऐसे शुद्ध भक्त की चरण की रज को अपने मस्तक पर धारण करें। और एक बहुत सुंदर बात कही, तीर्थ जल पवित्र गुणे, लिखी याचे यह पुराणे, से सब भक्तिर प्रपंच। कहते हैं तीर्थ जल पवित्र गुणे, तीर्थों के जल में बहुत गुण होते हैं, तीर्थों के जल बहुत पवित्र होते हैं। लिखी आचे पुराणे, ऐसा पुराणों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि तीर्थों के जल सबसे अधिक पवित्र होते हैं और उसमें बहुत गुण होता है। लेकिन सच कहे, तीर्थों के जल से भी अधिक पवित्रता वैष्णव के चरणों के जल में होती है। क्योंकि तीर्थों का जल भी पापियों को पवित्र करते करते द्रुमिल हो जाता है, और जब ऐसे तीर्थों का जल द्रुमिल होता है, तब कोई शुद्ध संत, कोई शुद्ध वैष्णव उस जल में स्नान करता है
और वह तीर्थ पवित्र होते हैं, तीर्थों का जल पवित्र होता है। सो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को भी पवित्र करने वाले या पवित्र नदियों को भी पवित्र करने वाले श्री वैष्णव जन है, भगवान के भक्त गण है। फिर आगे अंत में कहते हैं कि वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण, वैष्णव के संग में मेरा मन आनंदित प्रत्येक क्षण मेरा मन आनंदित रहता है। कब? जब मैं किसी वैष्णव के साथ होता हूं। मतलब ऐसे शुद्ध संत, ऐसे शुद्ध वैष्णवों का संग अनुक्षण निरंतर हमारे मन को आनंद प्रदान करता है। और सदा हय कृष्ण पर संग, और ऐसे वैष्णवों के साथ रहता हूं तो सदा निरंतर कृष्ण का प्रसंग, मतलब कृष्ण कथा, कृष्ण रस का आस्वादन मिलता है। बस ऐसे वैष्णव के विरह में ही आज नरोत्तम को रोना आ रहा है। दीन नरोत्तम दास कहे, या धैर्य नाही बाधे, मोर दशा कैल हेल भंग। ऐसे वैष्णव का विरह ही वास्तव में सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी विपत्ति है। तो आज के दिन इस धरा से सूर्य के समान प्रकाशमान ऐसे संत इस संसार को छोड़कर भगवत लीला में प्रवेश किए। ऐसे परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज का हम पावन स्मरण करें और श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज का स्मरण करते हुए आज कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़े। आइए 3 बार हम महामंत्र बोलेंगे। अमित नारायण प्रभु आप बुलवाइए और हम कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण।